बच्चों, मैं आज आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा। सो एक्सरसाइज 3.5 है। क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 48 and 288 respectively. One of the numbers is 144. Find the other number. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना है 48 और एलसीएम कितना है 288 रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रम से सीक्वेंस में। पहले एचसीएफ दिया तो ये एचसीएफ है, एलसीएम दिया तो ये एलसीएम है, और वन नंबर 144। फाइंड द अदर नंबर। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा एच सी एफ इक्वल टू 48, LCM इक्वल टू 288, और क्या दिया वन ऑफ द नंबर इक्वल टू कितना है 144। निकालना क्या है अदर नंबर। अदर नंबर इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमारा सूत्र क्या होता है? अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम अपॉन वन ऑफ द नंबर। ये होता है फॉर्मूला। बस इसमें ये वैल्यू रख देंगे। तो एचसीएफ कितना दिया गया? एचसीएफ है 48 मल्टीप्लाई 288 एलसीएम है, और वन नंबर है 144। ये सब पूरी वैल्यू लिख ली थी हमने। अब इसको सॉल्व कर दिया तो ये सीधा सीधा 2 बार चला जाएगा। 144 मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करेंगे 144 का। तो देखते हैं, यहाँ कर देते हैं। 144 का डिवाइड किया 288 में, तो ये 2 बार चला गया है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। वैसे डायरेक्ट में तो ये 2 से चला गया, इसको काट दिया 2 लिख दिया। लेकिन अगर इसको छोटा करना है तो कैसा करेंगे? तो इसको 2 से काट देते हैं। 2 से काटा इसको, मान लीजिए वही आंसर वही आएगा, सेम जो है। चलो इसको 2 से इसको काट देते हैं, ये छोटी संख्या पड़ती है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आ गया इतना। अब इसका 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ये आ गया इतना। अब ये 24 का सीधे सीधे चला जाएगा 3 बार। अगर नहीं इसको 3 बार करना है डायरेक्ट तो फिर और 2 से और कट जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब 3 का डिवाइड कर देंगे 288 में, तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन चलो अब यही प्रोसीजर किया तो यही लगाते हैं सीधे सीधे। अब इसमें क्या किया जाएगा? 3 का डिवाइड किया जाएगा 288 में, तो क्या आएगा? 3 9 जा 27, 1 सब्ट्रैक्ट आया 8 में से, 7 गया 1 बचा, नीचे 8 का ये प्लेस ले लिया। तो 3 6 जा 18, तो आंसर कितना आ गया? 96 आ गया। और यहाँ से कितना आ रहा था? डायरेक्ट काट रहे थे 144 से 288, तो ये 2 बार जा रहा था, और 2 का 48 में मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर 96 आ जाता। तो ये
मेथड हैं, कई मेथड होते हैं सॉल्यूशन करने के, इनको सिंपलेस्ट मेथड करके सॉल्यूशन करना था, तो जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगे वो यूज कर लीजिए। तो बच्चों इसका आंसर फाइनली क्या आया, 96, यानी अदर नंबर इक्वल टू 96 आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द HCF ऑफ 325 if the HCF of 325 and 520 is 65, फाइंड देयर LCM। LCM निकालना है, वन नंबर इतना है, अदर नंबर इसका इतना है, HCF इतना दिया गया, LCM निकालना है। चलो लिखते हैं भाई, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। वन नंबर इक्वल टू लिखा, वन नंबर इक्वल टू कितना दिया गया, 325, 325, और अदर नंबर इक्वल टू अदर नंबर इक्वल टू दिया गया 520, और HCF कितना दिया गया, 65। LCM निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो LCM निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, LCM इक्वल टू वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर अपॉन HCF। देखिए अगर LCM निकालना होता है तो HCF इधर आ जाता है, और HCF निकालना होता है तो LCM इधर आ जाता है, ये दोनों यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। और यहाँ दिया गया था जैसे अदर नंबर पूछा गया तो वन नंबर इधर आ जाएगा, HCF और LCM ऊपर आ जाएंगे, यानी वन नंबर और अदर नंबर और वन नंबर का कॉम्बिनेशन है, HCF और LCM का कॉम्बिनेशन है। चलिए चलते हैं, तब इसकी हम यहाँ वैल्यू रखते हैं। वन नंबर कितना है 325, अदर नंबर कितना है 520, और HCF कितना है 65। हमने इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको 5 से काटेंगे, ये 5 से कट जाएगा, चाहे तो डायरेक्ट भी कट सकता है, लेकिन हमको नहीं मालूम, मान लीजिए तो कैसे काटेंगे, स्टेप बाय स्टेप काटेंगे ना। तो 5 का किया तो 5 बन जाए, यानी 5 का इसमें डिवाइड किया जाता है बच्चों, इसमें भी 5 का डिवाइड करेंगे और इसमें भी 5 का डिवाइड करेंगे, तो 5 बन जा 5, 1 बचा 15 हो गया, आगे लग जाता है, तो 5 3 जा 15, यानी इसका 5 से डिवाइड किया ना, तो 13 5 जा 65। अब इसका 5 से करेंगे तो 5 6 जा 30, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, यानी इसको काटा तो 65 आया। अब ये डायरेक्ट कट जाएगा, 13 5 जा 65, कितना आ गया 5। अब 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 5 0 0, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 5 जा 25, 1 कैरी 26, तो ये हो जाएगा 2000। आंसर कितना हो जाएगा 2000। LCM कितना आ गया 2600। चलिए अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ, चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज,
यानी वन नंबर और अदर नंबर का मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट आया 800। एलसीएम कितना है 80। फाइंड देयर एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। चलो लिखते हैं। तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 800 है और एलसीएम दिया गया है। एलसीएम कितना है 80 और एचसीएफ निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, छोटी से छोटी कॉमन संख्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना 800 और एलसीएम कितना 80। तो 8 10 या 80, इसका आंसर कितना आया 10 आ गया। चलो चलो थर्ड वाला समझ में आ गया। अब फोर्थ वाले में चलते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 186 एंड 496 इज 662। व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ कितना दिया गया 62, यानी 186 एक नंबर हो गया और अदर नंबर हो गया 496, तो उसका एचसीएफ आया 62। एलसीएम निकालना है तो हमने पहले वैल्यू लिख देंगे। वन नंबर इक्वल टू वन नंबर इक्वल टू 186 अदर नंबर इक्वल टू 496 और एचसीएफ कितना दिया गया है 62। निकालना क्या है एलसीएम। तो एलसीएम का क्या होगा वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर अपॉन एचसीएफ। तो वन नंबर कितना है 186 496 और 62। बच्चों वैसे ये 62 3 से चला जाएगा, क्योंकि 3 का करेंगे 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, डायरेक्ट कट जाएगा। 62 3 जा 186। लेकिन अगर अपन को सॉल्व करना है तो चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 3 से ये 2 से गया 2 3 जा 6 2 1 जा 2 31 आया और 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 इतना आया। अब 31 का ये सॉल्व हो गया ना, 31 3 जा 93 हो जाएगा। ये डायरेक्ट नहीं काटा था, ये आंसर वही आया 3। अब 3 कैसे मल्टीप्लाई किया, तो 3 6 जा 18 3 9 जा 27 28 और 3 4 जा 12 और 2 कैरी है तो 14। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1488। यही आंसर हो जाएगा इसका। चलो भाई 4 हो गया। अब 5 लगाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ 560 एंड 840 इज 8400, यानी 8400। फाइंड देयर एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ निकालना है। तो हमने लिखा कि वन नंबर इक्वल टू
1 नंबर इक्वल टू कितना दिया गया 560। 1 नंबर इतना है, अदर नंबर है अदर नंबर इक्वल टू दिया गया है 840 और एलसीएम कितना दिया गया, एलसीएम है 8400। निकालना क्या है एचसीएफ, एचसीएफ क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, HCF इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर अपॉन LCM। तो 1 नंबर कितना दिया 560 और अदर नंबर कितना 840 और LCM कितना है 8400। तो अच्छा, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो, एक ये जीरो, अब 84 बचा, 84 से कट गया, कितना बचा आंसर 56 अकेला बचा। देखो कैसे, ये ऊपर 2 जीरो थे 2 जीरो, इधर 2 जीरो थे, दोनों ये काट दें, दोनों ये काट दें। अब ये 84 है, ये 84 है, तो ये 1 बार जाएगा, 1 लिख दिया हैं, और ये 56 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 56 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। बच्चों 6 क्वेश्चन है, हाउ मैनी पेन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक कंप्लीट सेट ऑफ 12, 15 एंड 20। हिंट दिया गया इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम इकट्ठा निकालता है, एचसीएफ अलग अलग निकालता है। तो ये 12, 15 और 20 दिए गए हैं। तो हाउ मैनी पेन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट बनाने के लिए कितने पेन की ज़रूरत थोड़ी होगी। तो चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। 12 दिया गया और 15 दिया गया और 20 दिया गया। 12, 15 और 20 इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो 2 से डिवाइड किया, 2 6 या 12, 15 जो कितना रहेगा 2 10 या 20, 2 से किया 2 3 या 6, 15 जो कितना रहेगा 2 5 या 10। अब 5 से कर दो सीधे, 3 जो कितना रहेगा 5 3 या 15, 5 1 या 5। अब 3 से कर दो 3 1 या 3, 3 1 या 3 और 1 जो। तो ये हो गया 5 3 या 15, 15 2 या 20, 15 2 या 30, 32 या 60। यानी लिख दो इसको 2 × 2 3 × 5, यानी 60 पेन का सेट बनेगा। यही आंसर है। चलिए अब लगाते हैं 7 वाला सवाल। 7 में क्या दिया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 285, 343 एंड 372 व्हेन 5 इज एडेड टू देम। इन सब में 5 ऐड करना है। ऐड 5 टू ईच नंबर एंड देन फाइंड एचसीएफ। पहले इनमें 5 ऐड कर देंगे, फिर ग्रेटेस्ट नंबर के लिए एचसीएफ निकाला जाता है। चलिए भाई देखते हैं। 285 + 5, 343 + 5 और 372 + 5, तो कितना आया 290, 538, 348,
7377। अब इनका एलसीएम, अब बच्चों इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अलग अलग निकलता है, 290 का निकालेंगे अलग, 348 का निकालेंगे अलग, 377 का निकालेंगे अलग। ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अब 2 4 जा 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 जा 10, 5 से दिया, 5 5 2 जा 10, क्योंकि 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 4 बचा 45 हो गया, 5 9 जा 45। अब ये 29 किसी से नहीं कटेगा। इसमें 348, इसको 2 से दिया, 2 1 जा 2, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ये 3 से दिया, 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 बचा 3 9 जा 27। ये 29 किसी से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा ना, उसी से जाएगा। अब इसमें देखो, इसको पहले हम चाहे तो ये 13 से चला जाएगा और 29 से, तो 29 से जब आया तो 13 आया और 13 बन गया 13। तो इसमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। इन सब नंबर का एचसीएफ कितना आएगा, यानी कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में कॉमन 29 मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 29। यही आंसर हो जाएगा। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन 8 वाला। 8 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम लेना है। LCM means smallest number, SCF means highest number या greatest number. Which added to 11 is exactly divisible by, which added to 11 is exactly divisible by 16, 24, 32 and 36. Find LCM and subtract 11 from it. तो बच्चों क्या करना है, इसका पहले ले लेंगे LCM और फिर उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो नंबर कितना है, 16, 24, 32 और 36, इनका ले लो LCM। LCM लिया, 2 से दिया, 2 से 2 8 जा 16, ये गया 12 2 जा 24, 12 और ये 16 2 जा 32 और ये 18 2 जा 36 और ये फिर 2 से गया, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 2 से गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 जा 15, ये 2 से गया, 2 1 जा 2, 3 जा कितने, 2 2 जा 4, 9 जा कितने, फिर ये 2 से गया, 2 1 जा कितने, 3 जा कितने, 1 जा कितने, 9। अब 3 और 9 बचा तो इधर 3 9 लिख लेते हैं अलग हैं। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये फिर 3 से जाएगा, 1 जा कितने हो 1, 3 1 जा 3, तो यानी ये 2 कितने बार आया, 5 बार,
और 3 कितनी बार आया, 2 बार। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, चलो यहीं कर देते हैं। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया, लाइट चली गई है। 1 2 3 4 5 बार 2 लिख दिया, 2 बार 3 लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई किया सो 288 आया। और क्वेश्चन कह रहा है 11 सब्ट्रैक्ट करना है, 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया सो 277, ये आंसर हो गया। चलो अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक सब्सक्राइब शेयर और इंक्रीज व्यू जरूर करते रहें। थैंक यू।